डिफॉल्ट लाइफ वर्सेस डिजाइन लाइफ। डिफॉल्ट लाइफ वही है सर कि जो आपके माशरे में चल रहा है, आपके खानदान में चल रहा है, आपकी गैदरिंग में चल रहा है, आपके इलाके में चल रहा है, आप उसी पे ढालें। और आप सुबह 8 बजे उठे और 9 बजे ऑफिस चले जाए, ठीक है, 5 बजे आपकी छुट्टी हो जाए, आप घर आ जाएं, घर के कुछ काम है छोटे मोटे वो कर लिया आपने, रात को जो है होटल पर दोस्तों के साथ बैठकर रात 12 बजे आप घर पे जाकर अपने बिस्तर पर आराम फरमा रहे हैं। ये आपकी डिफॉल्ट लाइफ है। फिर अगर जो बंदा डिफॉल्ट लाइफ गुजार रहा है ना, उससे कहा जाए कि यार कुछ तरक्की कर दें, कुछ तालीम हासिल कर लें, या कोई स्किल सीख लें, कोई कारोबार खोल लें, वो कहता है नहीं यार। क्यों भाई? यार मेरा दाल दलिया चल रहा है, रोटी पानी का हिसाब किताब बराबर है मेरा, मैं ये ठीक हूँ। उसने कोई तरक्की नहीं करनी है, ये डिफॉल्ट लाइफ है। और अगर आप बरक्स उसके डिजाइन लाइफ पर आ जाते हैं, तो फिर डिजाइन लाइफ आपकी ये है कि आप सुबह 9 to 5 अगर जॉब कर रहे हैं ना, टेम्पररी, अभी वक्ती जरूरत है ना, माशी जरूरत है, लेकिन आप साथ में आप कहें यार मैं कोई स्किल सीख लूँ, मैं कोई स्किल सीख लूँ, या कोई ऐसा आइडिया लेकर आ जाऊं जिससे मेरी इनकम बढ़ जाए, मेरा माशरे में कोई काम हो, मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन हो, लोगों की खिदमत में मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन हो। जरूरी तो नहीं है पैसा ना सिर्फ, भाई बड़े बड़े लोग हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है हुकूकुल इबाद में, लोगों की मदद करने में कंट्रीब्यूशन है कि मैं किसी की मदद करूं। और जब आप किसी की मदद करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उसका सिला आपको पहले देगा, उसका सिला आपको पहले मिलेगा, उसका रिटर्न मिलेगा आपको। आप उसके बंदों की खिदमत में तो लगे। अब कंट्रीब्यूशन आप किस तरह दे सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप कोई स्किल सीख लेते हैं, और आपने जो है ना कोई स्किल सीखी और उसमें आपने महारत भी हासिल कर ली। फिर कोई शख्स आपके पास आता है, वो कहता है सर मैं बड़ा मजबूर हूँ, काइंडली मेरी हेल्प कीजिए। तो देखें हर चीज़ पैसा नहीं है। अब आपको पता है वो गरीब बंदा है, मजबूर भी है, अगर आप इसको ये हुनर सिखा देंगे, ये स्किल सिखा देंगे, तो उससे होगा ये कि उसका भी दाल दलिया चलना शुरू हो जाएगा, उसका रोटी पानी भी शुरू हो जाएगा। तो आप अल्लाह की रज़ा के लिए उसे सिखा दें, तो आपका कंट्रीब्यूशन हो गया ना, आपका कंट्रीब्यूशन हो गया। हर चीज सिर्फ पैसे के लिए नहीं की जाती है, कुछ चीजें वो होती हैं जो इबादत में शामिल हैं, अखलाकियात में शामिल है। आपको एक चीज अल्लाह ने हुनर दिया है, आप बंदों को सिखाएं, अल्लाह आपको उसमें मजीद कामयाबी देगा, मजीद तरक्की देगा, तो उसका रिजल्ट क्या होना है? पैसा आएगा। बात समझ में आई? भाई अगर आप अल्लाह की मखलूक की खिदमत करेंगे, जो अल्लाह ने आपको इल्म दिया है उसके जरिए, तो उसका रिवॉर्ड तो आपको मिलेगा ना अल्लाह की तरफ से, और वो रिवॉर्ड यही होगा कि आपको और पैसा मिलेगा, आपकी वेल्थ में इजाफा होगा। ठीक है ना भाई? बात समझ में आई आप लोगों को? बड़ी आसान सी बात थी, किसी को कोई मुश्किल तो नहीं लगी। चलें अब आप पेपर खोलें, अब हम एक्सरसाइज करेंगे। एक पेपर पर आप बीच में लाइन ड्रॉ करें। अब एक तरफ आप हेडिंग डालें लिमिटिंग बिलीव्स, ये हेडिंग डालें ऊपर। अभी जो लिमिटिंग बिलीव्स आपने हेडिंग डाली है ना, वहां पे आप 3 पॉइंट्स लिखें अपने पास से, वो ऐसी बातें जो आप जिंदगी में आपने कही हो, या आपको जो महसूस हो रही हैं कि यार मैं ये काम नहीं कर सकता, XYZ, जो भी आपके जहन में हो आप अपना लिखें पर्सनल। और मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा, उसका अंदर नहीं होना चाहिए, वो आप कहीं ना कहीं लिमिटिंग हो जाए, लिमिटेड हो जाए। आप अपने पास से 3 पॉइंट्स लिखें। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ होता है भाई, मैं सुबह जामिया जल्दी नहीं आ पाता, मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, मैं कोई स्किल नहीं सीख पा रहा। लिखो भाई। हाँ, एक सबसे बड़ा मसला, तवज्जो करें, वो मैं आप लोगों को रिकॉल कर दूं, क्योंकि कुछ इंसान ऐसे हैं जिनको अपने मसाइल भी तो नहीं पता ना, उनको अपने मसाइल ही नहीं पता। भाई बंदा देख रहा है मेरे घर की दीवार खराब हो रही है, इसमें सेम आ गई है, लेकिन वो तो मुझे पता है ना, तो मैं कह रहा हूँ सेम आ गया, वरना वो तो परेशान हो गया दीवार में पानी कहाँ से आ रहा है, ये दीवार गीली क्यों हो रही है। तो वो उसकी वजह तो पहचाने, वो अपने मसाइल तो पहचाने। कुछ लोग होते हैं जिन्हें अपने मसाइल नहीं पता होता, और मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। आप में से माशाल्लाह कुछ हैं जिनके चेहरों से लग रहा है कि वो बातें समझ भी रहे हैं और वो लिखने भी लगे थे, लेकिन कुछ लोग होते हैं उन्हें अपने मसाइल ही नहीं पता होता। मसाइल पता क्या नहीं पता होता, उन्हें अटेंशन करने नहीं आता, अटेंशन रहने नहीं आता, अटेंशन किस तरह लेना। दूसरा, उन्हें टॉकिंग नहीं आती है, उनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, और वो सीखना भी नहीं चाहते। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो पब्लिक से बात नहीं कर सकते,
ये सबसे बड़ा मसला है। अगर आप बात नहीं कर सकते तो सर आप सेल कैसे करेंगे? एनीथिंग XYZ, कुछ भी सेल तो करना है ना। अपना हुनर बेचना है आपको अपने स्किल्स बेचने हैं। आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपने कुछ ना कुछ बेचना है, और सेल्स की अगर आपकी जॉब है तो ऑब्वियसली आपने सब कुछ बेचना ही है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्हें तो पता ही नहीं होता सर हमारा मसला क्या है। तो ऐसे नहीं बनना भाई। सबसे बड़ा मसला ये भी है कि कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनको लोगों से बात करने नहीं आती है। तो कोई भी आप अपने 3 जो है ना लिमिटिंग बिलीव्स लिखें 3 मिनट के अंदर। तो इसका तो एक सिंपल सा जवाब है ना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आपने अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने कुछ ऐसी बुक्स हैं जिनका मुताला करना है, और पॉजिटिव थॉट्स वाले लोगों के साथ बैठना है। ऐसे लोगों के साथ आपने बैठना है कि जो आपको हौसला दें, ना कि आपकी टांगे खींचे। तो ये आपका न्यू पैटर्न है। आपने उन लोगों के साथ बैठना छोड़ देना है जो आपको उस काम से रोकते हैं, जो नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग हैं और जो घबरा जाते हैं फौरन। भाई मैंने तो अपनी फील्ड का हर कामयाब बंदे को ना करते हुए देखा है कि वो किसी और नए बंदे का तो ना वेलकम करे। यानी कोई लेट सपोज एक कपड़े का कारोबारी है, माशाल्लाह मुझे पता उसका करोड़ों का बिजनेस चल रहा है, लेकिन मैं उसे कहूंगा ना क्या जी मैंने जो है इस कारोबार माना हो, कहेगा काम कहाँ है बेटा, मैं तो खुद शिफ्ट होने की सोच रहा हूँ। ये हकीकत है, ये हमारे माशरे की तल्ख हकीकत है। आप कभी किसी कारोबारी के साथ बैठे ना, और अगर वो कंट्रीब्यूशन करने वाला ना हो, कंट्रीब्यूट करने वाला ना हो, तो वो आपको ये जरूर कहेगा कि नहीं आप इसमें कहाँ आ रहे। ऐसे लोगों से दूर रहें, और जो पॉजिटिव हो, जो हौसला देने वाले लोग हैं, तो आप अपना डिजाइन चेंज करें ना। हमें ऐसी गैदरिंग खत्म करनी है जो हमें ना कहते हैं, हमें ऐसी गैदरिंग में जाना है कि जो हौसला देते हैं, हाँ तुम कर सकते हो। और आपने स्टडी करना है, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड अप करना है, और आपने उस मार्केट को, जिस भी मार्केट में आप काम करने जा रहे हैं, उस मार्केट की इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि सामने वाला अगर कह भी रहा है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस कहे, आपकी इनर पावर कहे कि नहीं हंसला यार तू कर सकता है। तो ये आपका न्यू डिजाइन है। जब आप ये करेंगे, आप इस प्रैक्टिस में आएंगे, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। हाँ भाई लिख लिया सबने अपने न्यू पैटर्न लिखे। अब इसका न्यू पैटर्न जो आप खुद बनाए ना, अब इतनी चीजें आपको समझाई है मैंने। हमने सबसे पहले हमारा जो ओल्ड डिजाइन है, जो हमारी डिफॉल्ट लाइफ है, उसे तोड़ना है। ठीक है ना। अब आगे क्या करना है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे।